हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदि विजन क्लासेस 2.0 में। ये लेक्चर हमारा 6 है और आज हम बात करने वाले हैं 24 का अथवा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। क्या है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क के दोनों ओर आमने सामने ऊंचाई वाले दो खंबे हैं। क्या है? सड़क के दोनों ओर आमने और सामने ऊंचाई वाले कितने? दो खंबे हैं लगे हुए हैं। ठीक है, इन दोनों खंभों के बीच के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच की एक बिंदु से, बीच की एक बिंदु से, ठीक है। उसके बाद क्या है? बिंदु के बिंदु से खंभों के उन्नयन, खंभों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमें खंभों की ऊंचाई और उसकी क्या ज्ञात करनी है? दूरी। तो हम मान लेते हैं कि टोटल दूरी कितनी है? x है। टोटल दूरी कितनी है? x है ना। टोटल दूरी 80 है। इस वाली दूरी को हम मान लेंगे x। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी भैया? ये दूरी हो जाएगी हमारी 80 माइनस एक्स। कितनी हो जाएगी? 80 माइनस एक्स। क्योंकि देख लीजिए ये टोटल 20 है और ये इतना दे रखा है 10। कितना दे रखा है? 10। तो ये इसकी जो दूरी होगी वो 20 माइनस 10 होगी, तभी तो 10 आएगा। टोटल 20 है तो ये टोटल 80 है। ये इसे मान लेते हैं यक्स और इस वाले की जो दूरी हो जाएगी वो 80 माइनस कितनी हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। ठीक, अब देखिए हम टेन 60 डिग्री लेते हैं। टेन 60 डिग्री, टेन का क्या होता है? टेन का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो टेन 60 का मान हो जाता है √3। क्या हो जाएगा यहाँ? √3 हो जाएगा टेन 60 का। और आधार लंब बटे आधार, लंब कितना है? h है, आधार कितना है? x है। और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये √3x हो जाएगा, बराबर का कितना? h हो जाएगा। इसे हम समीकरण दे देते हैं 1। अब हम टेन 30 वाला लेते हैं। टेन 30 डिग्री, टेन का मान कितना होता है? आधार बटे लंब बटे आधार। और टेन 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है। कितना होता है? 1/√3। तो ये हो जाएगा अपना h/80 माइनस यक्स हो जाएगा। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स और ये h√3 हो जाएगा। ठीक, और 80 माइनस एक्स ये हो गया। और समीकरण 1 से देखिए h का जो वैल्यू आया है वो √3x आया है। तो हम क्या h बराबर क्या लिख सकते हैं? √3x लिख देते हैं। ठीक, h बराबर √3x हो जाएगा। उसके बाद √3 तो दिया ही है। 80 माइनस एक्स ये हो जाएगा 80 माइनस x, तो ये ऑलरेडी है ही। हम क्या करेंगे? देखिए हम क्या करते हैं ये रूट यानी √3 गुणे √3 ये आ जाता है अपना 3 और x ये है तो ये हो जाएगा कितना? 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3x। अब x को उधर भेज दीजिए। x को जब बराबर के उधर भेजेंगे तो 3 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 3 एक कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। कितना? 4x। 80 बराबर 4x। हमें x से मतलब है, किससे मतलब है? x से। तो x बराबर 80, x बराबर कितना? 80 दिया हुआ है, यहाँ गुणे के रूप में है, वहां जाएगा तो बटे के रूप में हो जाएगा। ये 4 दूनी 8। x बराबर कितना आ जाएगा अपना? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। x बराबर कितना आएगा भैया? 20 आएगा। अब देखिए ये x बराबर क्या आया? 20। यानी जो दूरी थी वो कितनी आ गई हमारी? ये देखिए x की जो वैल्यू आया ये कितना आ गया? 60 आ गया है ना। x का जो वैल्यू आया, सॉरी 20 आया। कितना आया? 20 आया। तो इस यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो 20 होगी और यहाँ से यहाँ की जो दूरी आएगी वो 80 में से हम कितना घटाएंगे? x का जो वैल्यू आया है उतना हम घटा देंगे, आ जाएगा 60। तो x का जो वैल्यू आया वो 20 दूरियां बराबर जो हो जाएगी वो 20, 60 दूरियां कितनी आएगी? 20, 60। अब हमें क्या ज्ञात करना है? खंभों की ऊंचाई यानी x और h बराबर हमारा कितना दे रखा है? h बराबर हम जानते हैं हमारा कितना आया है?
h बराबर जो आया है हमारा वो h बराबर है √3x। √3x कितना है, समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1, और √3 तो है ही, और x का जो मान आया है वो कितना आया है 20। x का मान कितना आया है 20। x का जो मान आया है वो कितना आया है 20। देख लीजिए x का जो मान आया है वो कितना आया है भैया 20 आया है। कितना आया है 20 आया है। तो हम √3 को 20 से गुणा कर देंगे तो 20√3 आ जाएगा। h बराबर 20√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, h बराबर हमारा 20√3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अतः यहाँ लिख लीजिए दूरियां दूरियां कितनी हो जाएंगी 20, 60 और टोटल दूरी कितनी है भैया, हम जानते हैं टोटल दूरी 80 है। तो 20 और प्लस 60 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और ऊंचाई जो हो जाएगी, ऊंचाई यानी एच जो हो जाएगी वो आमने और सामने दोनों की हो जाएगी 20√3। कितना हो जाएगा 20√3। यही हमसे पूछा था, यही हम बता देंगे। अब हम देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न देखिए, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में जूस देता है। क्या जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है। देखिए बेलनाकार का जो व्यास है उसका आंतरिक व्यास है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। परंतु गिलास के पिछले आधार यानी तली, यानी क्या तली, पिछले आधार यानी तली पर, तली एक उभरा हुआ अर्धगोला है। उभरा हुआ क्या है अर्धगोला है। उभरा हुआ क्या है अर्धगोला है। उसके बाद जिससे गिलास की धारता कम हो जाती है, जिससे गिलास की धारता कम हो जाती है। यानी जैसे गिलास है, गिलास को हम नीचे से अगर ज्यादा उभरा हुआ कर देंगे तो इसमें जो सामान आएगा, पानी जूस जो भी आएगा वो क्या आएगा बहुत कम आएगा। क्या आ जाएगा बहुत कम, क्योंकि ये उभरा हुआ है। यानी दुकानदार क्या कर रहा है ठग रहा है। क्या कर रहा है ठग रहा है। अब देखिए जिससे गिलास की धारता कम हो जाती है, यानी उसमें पदार्थ की जो मात्रा होगी वो कम हो जाएगी। यदि गिलास का ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, गिलास की जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है, तो गिलास की आभासी धारता और वास्तविक धारता, यानी गिलास की आभासी और किसकी आभासी और वास्तविक धारता ज्ञात करनी है। वास्तविक कितना आ सकता है और धारता कितनी, आभासी धारता कितना आ रहा है। ठीक, तो हम जानते हैं आंतरिक व्यास कितना है 2r। आंतरिक व्यास कितना है 2r बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, और त्रिज्या बराबर दिया है कितना, त्रिज्या बराबर r बराबर दिया है 5/2। क्या है, क्या होता है 5/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है भैया 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक, ऊंचाई कितना होता है 10 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर, ये 2r हो जाएगा बराबर कितना कितना 5 हो जाएगा। ठीक, गिलास की आभासी धारता क्या ज्ञात करना है हमें, गिलास की आभासी धारता। तो हम जानते हैं आभासी धारता का जो फॉर्मूला होता है वो 2πr/h होता है। कितना πr² h होगा। कितना होगा πr² h। पाई का मान होता है 3.14 इंटू r का स्क्वायर। r बराबर कितना दे रखा है, r बराबर व्यास होता है 2r/5 सेंटीमीटर है ना। तो r का जो वैल्यू हो जाएगा वो व्यास का आधा होता है 5/2 हो जाएगा। ठीक, तो 5/2 दे रखा है r² यानी 2 बार हो जाएगा। ये गुणे 10 दे रखा है ऊंचाई h, तो 2 से काट देंगे, ये अपना हो जाएगा 2 पंचे 10। ये हो जाएगा 3.14 गुणे 50 25 25 25 125 बटे में कितना है 2 है। क्या है 2 है। हम इसको काट देंगे, 2 ही करनम 2 हो जाएगा। यहाँ 1 बचेगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहाँ फिर से कितना बचेगा 1 बचेगा 2 सत्ते 14, 157 गुणे 125 आ जाएगा। इसको जब गुणा करेंगे भैया तो ये अपना निकल के आएगा 196.25। कितना निकल के आएगा 196.25 सेंटीमीटर
क्यूब कितना निकल के आएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, गिलास की वास्तविक धारिता। क्या ज्ञात करना है हमें, गिलास की वास्तविक धारिता। गिलास की वास्तविक धारिता क्या होगी, गिलास का जो गिलास का वास्तविक धारिता होगा वो पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2 अर्धगोले का जो ऊंचाई वाला पार्ट था, देखिए इसमें से वास्तविक धारिता में ज्ञात करना है। तो इस वाले पार्ट में से इसको हम माइनस कर देंगे तो पूरे धारिता आ जाएगी कि नहीं आएगी। तो ये पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा माइनस अर्धगोला जो था 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, पाई आर क्यूब। अब देखिए इसमें भी पाई आर है, इसमें भी पाई आर है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा कितना, एच बचेगा और 2/3 बचेगा और क्या बचेगा, एक आर बचेगा। ठीक, और हम पाई का मान रख देते हैं 3 इंटू 1 4 गुणे 5/2 गुणे 5/2। ऊंचाई कितना दे रखा था, 10 दे रखा था, -2/3 और आर का मान कितना 5/2। 5/2 से दो काट दीजिए, ये अपना निकल के आएगा, गुणा भाग करेंगे 25 से 4 हो जाएगा। और ये अपना निकल के आएगा 30 माइनस 5, कितना निकल के आएगा 30 माइनस 5, 10 तिहाई 30/1 तो 10 ये हो जाएगा, ये 3 ही रहेगा। ठीक है, तो 30 माइनस 5 बराबर 3/3 हो जाएगा। गुणा भाग कर लीजिएगा, ये देखिए ये है 3.14 गुणे 25/4 गुणे यहाँ कितना बचा 25/3, कितना बचा 25/3। इन तीनों को जब गुणा करेंगे तो अपना निकल के आएगा, ये आएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब, 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या थी भैया, गिलास की वास्तविक धारिता और क्वेश्चन नंबर 25 था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और देखने के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हम अपनी माड़ी को विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।